तो स्वागत है आपका जीके रामा स्टडी में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर डे मेरा एक वीडियो आता रहता है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छा है, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि द्रौपदी मुर्मू ने कब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक है, जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब शपथ ली थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। 25 जुलाई 2022 को शपथ लिया था उन्होंने, द्रौपदी मुर्मू ने। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आ सकता है, स्पष्टीकरण में बताया हूँ। देखिए पूछा गया कि द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। ये भी पूछा जा सकता है कि 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया था। तो क्या होगा, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नाम बताएंगे द्रौपदी मुर्मू। और क्या कहा गया कि और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी राष्ट्राध्यक्ष और दूसरी महिला बनकर इतिहास रच दिया। ठीक है, आदिवासी अध्यक्ष भी इनको बोला जाता है। सबसे पहली महिला आदिवासी अध्यक्ष कौन बनी थी, तो आप द्रौपदी मुर्मू का नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, 2 नंबर का। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है एग्जाम में कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति उनका जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 1958 में हुआ था। ठीक है, 1958 में उनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का देखिए स्पष्टीकरण देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का भी स्पष्टीकरण डाल के रखा हूँ। स्पष्टीकरण में बताया गया है कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। ठीक है, सदस्य भी रह चुकी हैं। ठीक है, मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद की राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली दूसरी महिला हैं। ठीक है, चलिए तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का। पूछा गया है कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था। स्थान का नाम पूछा जा रहा है, तो उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर का। पूछा गया कि द्रौपदी मुर्मू की पहली नौकरी कौन सी थी। तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जो है उनकी सबसे पहली नौकरी जो थी शिक्षक की थी, टीचर थी वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का। पूछा गया कि द्रौपदी मुर्मू ने कौन से साल में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो थी उन्होंने कौन से साल में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। तो राइट आंसर हो जाएगा 1997 में शुरुआत की। ठीक है, कब शुरुआत की, 1997 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। पूछा गया है कि द्रौपदी मुर्मू ने कौन सा चुनाव जीतकर अपने राजनीति करियर की शुरुआत की। तो पार्षद चुनाव जीती थी। ठीक है, पार्षद चुनाव जी के अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत किया था द्रौपदी मुर्मू ने, पार्षद चुनाव को। ठीक है, सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, अभी तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। द्रौपदी मुर्मू इनमें से कौन से राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। तो राइट आंसर जाएगा झारखंड। ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक जो हैं, सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, लुई फिशर। ठीक है, लुई फिशर जो है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका स्पष्टीकरण डाला हूँ दोस्तों। चलिए देखते हैं स्पष्टीकरण में क्या बताया हूँ। स्पष्टीकरण में है कि लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार थे। क्या थे, ये भी पूछा जा सकता है कि लुई फिशर कैसे पत्रकार थे। तो एक प्रकार से अमेरिकी पत्रकार थे। ठीक है, उनके कार्यों में एक्स कम्युनिटी
टिटरीज द गॉड दैट फेल, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म, गांधी के साथ 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 लाइफ ऑफ लेनिन योगदान था, जिसने इतिहास और जीवनी में 1965 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता। ठीक है, ये पुस्तक में पुरस्कार जीते थे, छापने में, बनाने में, लिखने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 1965 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक किसकी जीवनी है? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी की जीवनी है। ठीक है, महात्मा गांधी के जीवन के बारे में बताया गया है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों जो पहले व्यक्ति थे और राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से 11 नंबर का, गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? गांधी जी जो है किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, श्रीमद् भागवत गीता को। श्रीमद् भागवत गीता को अपनी माँ बुलाते थे गांधी जी, धार्मिक पुस्तक जो ये थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 12 नंबर का, पूछा गया कि गांधी बिफोर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों जो गांधी बिफोर इंडिया पुस्तक लिखा गया है रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? रामचंद्र गुहा के द्वारा। बी ऑप्शन नीचे राइट आंसर, तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, पूछा गया कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा नाम देने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों महात्मा नाम देने का श्रेय जो है रविंद्रनाथ टैगोर को दिया जाता है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का, प्रसिद्ध महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? ठीक है, प्रसिद्ध महात्मा गांधी के नाम से कौन सा सेतु ब्रिज जो है किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से डी ऑप्शन इज राइट आंसर, गंगा नदी पे बना है। कहाँ पे? गंगा नदी पे। तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, गांधी जी के 3 बंदर यह मूर्ति किस कलाकार ने बनाई थी? दोस्तों ये मूर्ति जो है गांधी जी के 3 बंदर किस कलाकार ने यह मूर्ति बनाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, सुबोध गुप्ता ने बनाया था। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, पूछा गया है कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कब से कब तक कार्य किया? ठीक है, नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कब से कब तक कार्य किया? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 2001 से 2014 तक काम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से, पूछा गया है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी भाजपा में कब शामिल हुए? भारतीय जनता पार्टी भाजपा में कब शामिल हुए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट आंसर, 1987 में। ठीक है, 1987 में शामिल हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से 18 नंबर का, गांधी द मैन यह जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों जो गांधी द मैन जीवनी है यह लिखा गया है डी ऑप्शन इज राइट आंसर, एकानाथ ईश्वरन के द्वारा। ठीक है, एकानाथ ईश्वरन के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का, पूछा गया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ए ऑप्शन नीचे राइट आंसर। तैयार कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है उसका क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, राजघाट। क्या नाम है? राजघाट नाम है। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है अगले वीडियो को लाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।